हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स पुतली बाई। संजय गुप्ता पेश करते हैं पुतली बाई। लेखक तरुण कुमार बाई, सहयोग विवेक मोहन, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे से, चित्र सहयोग विनीता दीपिका। जब से दिल्ली में बाजार खुले रखने की समय सीमा रात्रि 7 बजे कर दी गई थी, 9 बजे तक बाजारों से चहल पहल गायब हो जाती थी। जबकि इस वक्त रात्रि के 11 बज रहे थे और ऐसे में एक अकेली औरत का इस प्रकार सड़क पर से गुजरना उसकी सेहत के लिए कतई लाभदायक नहीं हो सकता था, क्योंकि लुटेरों की निगाहें कभी भी उस पर पड़ सकती थी। एक शादीशुदा स्त्री के पास कुछ और मिले न मिले, पर सोने का मंगलसूत्र जरूर मिलता है। अब हमारे जाने के बाद चोर चोर का शोर मचाती रहना। उसके बाद चारों बदमाश अपनी कार में समा गए, मगर कार के आगे बढ़ने का मुहूर्त अभी नहीं निकला था। अबे देख, उसने साड़ी के नीचे जीन्स और जैकेट पहन रखी है। बेकार की बातों पर ध्यान मत दे, तू गाड़ी आगे बढ़ा। पर आगे तो वो खड़ी है, गाड़ी आगे बढ़ेगी तो वो खुद हट जाएगी। इधर से झटके से गाड़ी आगे बढ़ी और इधर से चेहरे पर भूचाल लिए खड़ी उस युवती के हाथों में फरफराती साड़ी का वो सिरा। निश्चित रूप से साड़ी के उस सिरे में कुछ ऐसा मजबूत बंधा था जिसने ड्राइवर के ठीक सामने विंड स्क्रीन को चकनाचूर करके एक क्षण से भी कम समय में उसकी चीख निकाल दी थी। ठाक! गलत मुहूर्त में आगे बढ़ी गाड़ी को एक झटके से रुकना पड़ा। दूसरा ही क्षण, ये तो बला निकली, तो अब इसकी बलि ले लेते हैं। पूरी तेजी के साथ दोबारा फरफराया साड़ी का वो सरा। ठाक! बेचारे के दिल के अरमान नालियों में बह गए। आजादी के परचम की तरह फरफरा रहा था वह साड़ी शस्त्र। ठाक ठाक! बला के सभी वार इतने सटीक थे कि चारों के होश टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए थे। तब आंखों में आग लिए वह एक के निकट पहुंची और ये मंगलसूत्र नहीं है, ये उसकी बुदबुदाहट में जैसे जहर भरा था। यह मंगल सूत्र है जिसे पुतली ने खुद धारण किया है, अपने पति की मंगल कामना के लिए नहीं बल्कि उसकी विनाश की कामना के लिए। और ना सिर्फ मैंने पहना है बल्कि दूसरी सुहागनों को भी पहनाने का संकल्प लिया है, और मुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं रात के इन अंधेरों में टहलते हुए ढूंढी लेती हूँ अपने शिकार। ताक आई! उस एक ही प्रहार ने पुरुष के होश गुम कर दिए थे, जबकि पुतली ने बाज की तरह उसके गले से मंगलसूत्र झपट लिया। ये क्या कर रही हो? उफ! मंगलसूत्र को तुम्हारे गले से उतार रही हूँ। अब तुम्हें पहनना होगा यह मंगलसूत्र। नहीं! पागल हो क्या? इस राक्षसी मंगलसूत्र को कौन सुहागन पहनेगी? कट! उस सुहागन की यार कर पुतली का क्रोध भड़काने के लिए काफी थी। बेवकूफ औरत, इसे तुझे पहनना ही होगा। चटाक! सुहागने अब अपने श्रृंगार का सामान नहीं खरीदेंगी, उन्हें श्रृंगार का सामान पुतली मुफ्त देगी। नहीं, जैसे ये बिंदी, ये बिछुए, ये चूड़ियाँ, और मांग में सिंदूर की जगह पर ये राख, ये सारी निशानियां सुहाग की अमंगल कामना की निशानियां हैं। इसलिए मंगलसूत्र को भी मैंने अमंगल सूत्र का नाम दिया है। अब कोई औरत अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए कोई भी निशानी नहीं पहनेगी, और अगर वो ऐसी कोशिश करेगी तो उसके सुहाग को मिटा देगी पुतली। नहीं, उन्हें छोड़ दो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ठाक! नहीं, वैसा हरगिज नहीं होगा जैसा ये चाहती है। हवा में सनसनाती आई उस लात ने पुतली को पीछे उछाल फेंका। यह भारतीय नारी से उसकी परंपरा और उसकी पहचान छीनकर भारतीय संस्कृति को विनाश की ओर धकेलना चाहती है, और तिरंगा इसे ऐसा नहीं करने देगा। पुतली भी तुझे ऐसा नहीं करने देगी तिरंगा, और तुझे तेरे दुस्साहस की सजा देगी। भाग! उफ! पुतली के उस प्रहार से तिरंगा के समूचे जिस्म में झंझनाहट सी दौड़ गई। पुतली के हाथों ने बड़ी फुर्ती के साथ साड़ी को वापस खींचकर इस बार तिरंगा के टखने की ओर फरफराया। उफ! बड़ा विचित्र सा हथियार है इसके हाथ में। टकने पर हुए उस करारे प्रहार ने जैसे तिरंगा की उस टांग में बिजली का करंट सा भर दिया। ओह! ऐसा लग रहा है जैसे टांग बेजार हो गई। दूसरे टकने पर हुई चोट से तो वह तिलमिला ही गया। बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ा तिरंगा। अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी ढाल को धार मुक्त करके उसका अचूक प्रहार उस पर करना ही होगा। मगर पुतली की चुस्ती फुर्ती भी तिरंगा की फेंकी ढाल से कम न थी। तेरी इस ढाल का वार अचूक ही होगा तिरंगा। साठ टाट! मगर मुझ पर नहीं बल्कि तुझ पर ही, क्योंकि मैंने इसके रुख को वापस तेरी तरफ पलट दिया है। उफ! आज प्रथम बार तिरंगा अपनी ढाल की मार का स्वाद चखने से न बच पाया। खुद को नियंत्रित करके हवा में उछला तिरंगा, मगर तिरंगा की उस ठोकर से बचने के लिए पुतली के पास अपनी ढाल मौजूद थी। तू मुझे किसी भी तरह न रोक पाएगा तिरंगा। सभी सुहागन अपने सुहाग की निशानियों को मिटाकर मेरा दिया श्रृंगार करेंगी। मेरा यह पैगाम घर घर पहुंचा देना तिरंगा। अपनी ओर से तो तिरंगा फुर्ती के साथ ही उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन इसका क्या करे कि तब तक पुतली वहां फैले अंधेरे का हिस्सा ही बन चुकी थी। आज नहीं तो कल तुझे मैं कानून के शिकंजे में जरूर पकड़ जकड़ दूंगा पुतली। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती।
तिरंगा ढाल उठाकर अभी तक थरथर कांप रही उस युवती की ओर पलटा जिसका पति भी कुछ देर पूर्व होश में आ चुका था। तुम्हें उस पुतली की बातों से घबराने की जरूरत नहीं। उसे तो मैं जल्दी सीखचों के पीछे पहुंचा दूंगा। मगर तुम्हें इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवानी होगी, क्योंकि किसी भी अपराधी के खिलाफ लिखाई गई रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तिरंगा के लिए कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण थी, जैसे 3 रंगों से मिलकर लेजर बीम से रोशन हुआ वो सुरक्षा चक्र जिसे रोशन किया है कमिश्नर साहब ने। पर क्यों, ये मुझे वही बता सकते हैं। आओ तिरंगा। कमिश्नर साहब उसे लेकर अपने कक्ष में पहुंचे। फाइलों के इस ढेर को देखो तिरंगा। कैसी फाइलें हैं ये कमिश्नर साहब? ये सब फाइलें उन पति पत्नियों की रिपोर्ट्स की हैं जो पुतली के खिलाफ लिखाई गई हैं, जिन्हें पुतली ने बुरी तरह खौफजदा कर दिया है। ओह, पुतली जो सुहाग चिन्हों की दुश्मन है। आज मेरा भी उससे सामना हुआ, मगर वो बचकर भाग निकली। ये तो बहुत बुरा हुआ तिरंगा, क्योंकि उसके कारण सुहागन औरतों में डर पैदा हो गया। यहाँ तक कि कुछ औरतों ने तो सुहाग चिन्हों का उपयोग ही बंद कर दिया। इस डर को अब तिरंगा दूर करेगा। फिलहाल ये केस कल ही ट्रांसफर होकर यहाँ आई खुर्राट एसीपी मैडम हसीना को सौंपा गया है, जिन्हें बाई जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। ज़रूर मिलूंगा, मगर तब जब कामयाबी मेरे साथ होगी। तिरंगा को वहां से जाता देख रही थी एसीपी मैडम हसीना और बाई जी। कामयाबी इस बार तिरंगा के हाथ नहीं, पुलिस के हाथ लगनी चाहिए। 25 वर्षीय उस महिला के चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता आ गई थी। एक एक शब्द जैसे उसके भिजे हुए जबड़ों से निकला हुआ लग रहा था। मुझे अब पुतली चाहिए। अगर अब पुतली किसी इलाके में वारदात करती है तो उसका जिम्मेदार उस इलाके का हर पुलिस वाला होगा। इसलिए निगरानी बढ़ा दो, चेकिंग तेज करो, कुछ भी करो, पुतली को ढूंढो। आई वांट पुतली नाउ, ऑल ऑफ यू मे गो। इधर पुलिस की सरगर्मी बढ़ने वाली थी, उधर पुतली की। जब तक सुहाग चिन्हों के प्रति हर सुहागन के दिल में खौफ ना भर दूंगी, तब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा। एक ना एक दिन तुम बेवकूफ़ औरतों की समझ में आ जाएगा कि अर्धांगनी के रूप में गले में मंगलसूत्र पहनकर किस तरह तुम इन मर्दों पर ठगी जा रही हो। अरे रे, कौन हो तुम? वही जिसकी आज घर घर में चर्चा है और कल पूरे देश में होगी, यानी पुतली। धाक आ! पर दूसरे ही पल वह साधारण सी नजर आने वाली युवती कुछ और नजर आने लगी। आई एम लेडी इंस्पेक्टर तारा, यू आर अंडर मिस पुतली। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने घूमने का ये नाटक किया था और तुम हमारे जाल में फंस गई। मुझे इंस्पेक्टर फुर्ती कहते हैं। डोंट मूव मिस पुतली। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हम दोनों असल में भी पति पत्नी ही हैं। ओह, मगर नहीं, मुझे तुम कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। पुतली ने अपनी साड़ी के पल्लू को सटाक से घुमाकर सबसे पहले इंस्पेक्टर की फुर्ती झाड़ दी। सटाक! ओ नो! लेडी इंस्पेक्टर तारा की आंखों की चमक उस बार से धुंधली पड़ती चली गई। ताक! अब वह आ गई थी अपने पुतली वाले रूप में। आंखों में लहू लिए पुतली लेडी इंस्पेक्टर तारा पर झुक गई। अब मैं तुम्हारे सुहाग चिन्हों को बदल दूंगी और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आह! कोई ना आएगा ना कोई रोक पाएगा। मुझे सामने देखकर तेरा यह भ्रम टूट जाएगा। तुम? हाँ मैं, तिरंगा। तुम्हारे श्रृंगार के लिए एक चीज़ मैं भी लाया हूँ। ये। तिरंगा ने हथकड़ी का कुंडा उसकी कलाई में डाल तो दिया, मगर अभी वह उसे लॉक ना कर पाया था कि तभी बिल्ली की तरह टूट पड़ी पुतली। ताक! पुतली कड़े पहनती है, हथकड़ी नहीं तिरंगा। उफ! पुतली ने अपनी कलाई की हथकड़ियों से एक झटके से वापस खींचा तो उसकी नाजुक कलाई पर खून की लकीरें खिंचती चली गई। दूसरे ही पल गले में झूलते अपने अमंगल सूत्र को उसने तिरंगा के चेहरे के आगे किया और ओह, इसके लॉकेट से ये कैसा स्प्रे छूटा। उफ! इसने तो आंखों में ऐसी जलन मचा दी जैसे मिर्ची झोंक दी गई हो। मैंने कहा था ना तिरंगा कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं। ताक! ओ नो! तिरंगा ने फुर्ती के साथ वह आई ड्रॉप निकालकर उसकी बूंदें अपनी आंखों में टपकाई। मेरे पास मौजूद कुछ दवाओं की उपयोगिता कभी कभी ही जान पड़ती है, जैसे ये आई ड्रॉप मिजॉल प्लस, जो किसी भी केमिकल या धूल मिट्टी के कणों को धो डालती है। तिरंगा को उस आखिरी मोड़ पर नजर आया पुतली का साया। तिरंगा, वो भाग रही है। उसने तारा के सुहाग चिन्ह बदल दिए हैं। चोर का काम तो भागना ही होता है इंस्पेक्टर फुर्ती, और सिपाही का काम उसका पीछा करके उसे पकड़ना। मैं वही करने जा रहा हूँ। तिरंगा मोड़ के दूसरी ओर पहुंचा। अरे कहाँ गई? तभी कुछ आकर तिरंगा के हाथ पर टकराया। ओह, ये क्या? तिरंगा ने उस चीज़ को उठाया तो चौंक पड़ा। ओह, ये तो बिछुआ है। ये पुतली के ही पाँव से निकल कर गिरा है। इसका मतलब वो इन्हीं पाइपों पर चढ़कर इसी बिल्डिंग में गई है। मगर ये इमारत तो पुलिस हेडक्वार्टर की है और पुतली को इस बात की जानकारी ना हो। क्या ये बात संभव होगी? पर मुझे चेक तो करना ही होगा। तिरंगा ने उस कक्ष में प्रवेश किया। इस कमरे की खिड़की खुली है। ये तो एसीपी भाई जी का चैम्बर है। तिरंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप? ओह, मैं तो यहाँ पुतली का पीछा करता हुआ आया हूँ, मगर वो ना जाने कहाँ चली गई है। आपके चैम्बर में बिना इजाज़त आने की माफ़ी चाहता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि पुतली को जल्दी आपके सामने ला खड़ा करूँगा। मगर सहसा ही तिरंगा पलटा। मैडम,
शायद आपकी कलाई घायल है। फर्श पर ताजे खून की बूंदें टपकी हुई हैं। हाँ, सुबह चूड़ी उतारते वक्त चुप गई थी। अभी हाथ धोते वक्त गाँव फिर हरा हो गया। तिरंगा के मस्तिष्क में उठ गई थी आंधी सी। पुतली की कलाई हथकड़ी से घायल हो गई थी। कहीं बाई जी ही तो पुतली नहीं? मगर ये कैसे हो सकता है? कहाँ 20-21 वर्षीय पतली दुबली छरहरी पुतली और कहाँ 50 वर्ष की बूढ़ी झुर्रीदार चेहरे वाली बाई। ये मेल तो बिल्कुल बेमेल है। बाई पुतली नहीं हो सकती तो क्या इसकी कलाई से खून निकलना मात्र संयोग है? संशय में था आज तिरंगा, जबकि तैयारी में थी आज रात पुतली। आज मेरा शिकार होगा तिरंगा। आज तिरंगा को खत्म होना ही होगा। तिरंगा को वहां ले जाकर मारूंगी जहां अमीर शहीदों के नाम की ज्योति जलती है। मैं आ रही हूं तिरंगा। और तब रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। पुलिस हेडक्वार्टर पर सुरक्षा चक्र रोशन हो रहा है। मगर वहां पहुंचा तिरंगा उस वक्त हैरान हो उठा जब उसने कमिश्नर को वहां नहीं पाया। यहाँ से सुरक्षा चक्र का सिग्नल मुझे केवल कमिश्नर साहब ही देते हैं, मगर आज यहाँ कोई भी नहीं खड़ा। तो फिर सुरक्षा चक्र किसने रोशन किया? तिरंगा को उसके प्रश्न का जवाब उस लात से मिला। थाक! इसे मैंने रोशन किया है तिरंगा, पुतली ने। तिरंगा को लात जड़ने के बाद पुतली वहां रुकी नहीं थी। ओ ये क्या? क्या सिर्फ एक लात जड़ने के लिए इसने मुझे यहाँ बुलाया था? मुझे इसके पीछे जाना होगा। पुतली के पीछे ही हवा में लहराया तिरंगा का जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में 3 रंगों की छटा बिखर गई हो। पुतली इतनी आसानी से पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर कैसे पहुंच गई? आईटीओ ओवरब्रिज से पुतली इंडिया गेट की ओर जाने वाली उस चार्टर बस की छत पर कूद गई है। तब तिरंगा ने पुतली को इंडिया गेट की छत की ओर जाते देखा। एंकर गन से रस्सी ऊपर टांग कर ये ऊपर जा रही है। ये इंडिया गेट की छत पर मुझे क्यों ले जाना चाहती है? तिरंगा? खैर, अब ऊपर से भागकर ये कहाँ जाएगी? और अब इंडिया गेट की छत पर दोनों का आमना सामना हुआ। वेलकम तिरंगा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मगर मैं यहाँ अपना स्वागत कराने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तो फिर ध्यान रहे, तुम्हारे रास्ते में साइनाइड जहर में बुझी लोहे की ये कीलें होंगी जिन्हें मैं बिखेर रही हूँ। अब यहाँ हमारा मुकाबला होगा जो तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। इंडिया गेट की दीवारों पर लिखे शहीदों में एक नाम तेरा भी खुदवा दूंगी। इस बार तिरंगा ने उसके प्रहार को अपने तक नहीं पहुंचने दिया, मगर बल्कि दूसरे हाथ से झपट भी लिया था उस विचित्र मगर अचूक मार करने वाले शस्त्र को। साथ ही मुकाबला तो खत्म होगा पुतली, मगर तेरी गिरफ्तारी के बाद। साड़ी का दूसरा सिरा छोड़ना देती तो वह खुद ही वहां बिखरी मौत की कीलों पर जा गिरती। तिरंगा ने हवा में उछाल भरी। उसके हाथों का निशाना थी पुतली की गर्दन, मगर पुतली के निकट पहुंचना उसे भारी पड़ने वाला था। पुतली ने अपने अमंगल सूत्र को तिरंगा के चेहरे के आगे किया। ओह, ये फिर केमिकल का प्रहार मेरी आंखों पर करने वाली है। तिरंगा ने झट आंखों को दी वे सुरक्षा। पुतली के उस स्प्रे से तिरंगा ने बचने की कोई चेष्टा नहीं की थी। स्प्रे? ओह ये क्या? ये उस केमिकल की गंध नहीं है। इस बार पुतली ने कोई दूसरा केमिकल प्रयोग किया है। बुरी तरह चकरा गया तिरंगा का दिमाग। हा 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 हा। तिरंगा, इस बार निशाना तेरी आंखें नहीं है, इसमें तेरे होश गुल कर देने वाला केमिकल है। अब तू बेहोश होकर जहरीली कीड़ों पर गिरने से नहीं बच सकता, और यहाँ से बचने के लिए कूद कर भी तू नहीं बच सकता, क्योंकि इंडिया गेट से नीचे गिरकर तू वैसे भी नहीं बचेगा। तिरंगा ने अपनी शक्ति को समेटा। बेहोश होकर गिरने से पहले मैं तुझे खत्म तो कर सकता हूँ दुष्टा। आई! इस बार तिरंगा के उस प्रहार ने उसकी चीख निकाल दी। मौत की गहराइयों में गूंजने के लिए निकली पुतली की चीख। आई! इधर तिरंगा ने खुद को गिरने से बचाया। ओह, सही समय पर सांस रोककर मैं पुतली के उस क्लोरोफॉर्म युक्त स्प्रे की ज़्यादा मात्रा को फेफड़े में पहुंचने से रोकने में कामयाब हो गया, वरना मैं बेहोश होकर जहरीली कीलों पर गिरता तो कोई ना कोई कील फांस की तरह चुपकर मुझे खत्म कर डालती। मगर पुतली का नीचे गिरकर क्या हुआ? तिरंगा उस ओर झांकने को आगे बढ़ा ही था कि ओ ये क्या? पुतली नीचे नहीं गिरी थी। एंकर के वार से बड़ी तेजी से पीछे गिरा था तिरंगा। ढाल की मदद से वहां फैली पड़ी जहरीली मौत से बचा वह। उफ, अगर इस वक्त ढाल मेरे हाथ में ना होती तो यहाँ विषय बिखरी कीलें मेरे हाथों में चुप जाती। मगर फिर फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा ही हुआ था वह कि पुतली की शक्तिशाली ठोकर ने उसके मस्तिष्क को झंझना दिया था। मगर इसी के साथ ही तिरंगा ने पुतली का वह शस्त्र भी उठा लिया। पुतली काफी खतरनाक सिद्ध हो रही है। पुतली, यह शस्त्र तेरी बदौलत ही मेरे हाथ में आया है। ताक! झंझना गई पुतली की वह टांग। तिरंगा ने दोबारा फरफराई वह घातक साड़ी। ओह, इस प्रहार के बाद अब मुझ में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रही, और नीचे गिरते ही कोई ना कोई जहरीली कील मुझे चुप जाएगी, पर मैं यहाँ गिरकर बेबसी की मौत नहीं बनूंगी। अपने शरीर को झटका देकर उसने अपने गिरने की दिशा परिवर्तित की और अरे, यह पुतली तो आत्महत्या पर उतारू है। लेकिन हतप्रभ रह गया तिरंगा। ओह, ये तो एंकर रूप पर झूलती हुई नीचे जा रही है। उसे पुतली के पीछे जाना ही था। थोड़ी देर बाद वो कमिश्नर साहब के साथ एसीपी बाई जी के चैम्बर में मौजूद था। कमिश्नर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कामयाबी के बाद ही एसीपी साहिबा से मिलूंगा। हाँ, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे पुतली के पास ले जा रहे हो। पुतली कहाँ है? तिरंगा ने गहरी नज़र एसीपी हसीना बाई पर डालते हुए कहा,
पुतली मेरे आंखों में है कमिश्नर साहब। क्या मतलब? जी हाँ, एसीपी साहिबा से कहिए कि वो अपनी बेल्ट और कैप आपके सुपुर्द कर दें। अपना मास्क उतार दें, क्योंकि मैं पुतली बाई को हथकड़ी तभी लगा सकूंगा। कोई गड़बड़ मत करना पुतली बाई, क्योंकि चारों ओर पुलिस है। क्या? एसीपी हसीना बाई जी? एसीपी हसीना बाई ही पुतली है? तो तुमने मुझे पहचान लिया तिरंगा? हाँ पुतली, पुलिस हेडक्वार्टर के पास आकर गायब हुई। जो जख्म हथकड़ी से पुतली की कलाई पर लगा था वह तुम्हारी कलाई पर भी था। और तुमने पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर आकर मुझे बुलाने के लिए सुरक्षा चक्र भी रोशन किया, क्योंकि पुतली का वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, जबकि एसीपी साहिबा का था। एक प्रतिष्ठित पद पर होते हुए तुमने ऐसा क्यों किया पुतली? क्योंकि मुझे स्वाग चिन्हों से नफरत है। मैं इन स्वाग चिन्हों को अपने उस पति के लिए धारण किए रही जिसे मैं बहुत चाहती थी, मगर उसने क्या किया? मुझे धुतकार कर तलाक दिया और दूसरी शादी कर ली। तलाक से मेरे अंदर पैदा हुई घुटन और औरत की बेबसी ने मुझे पुतली बना दिया। तब मैं असली एसीपी हसीना बाई, जो ट्रेन में मेरे साथ ही सफर कर रही थी, उसे खत्म करके और उसका रूप धरकर यहाँ आकर एसीपी बन गई। तुम्हारे चेहरे से मास्क हटते ही मेरी उलझन समाप्त हो गई। तुम पुतली के रूप में अपनी उम्र को ऐसे छिपा लेती थी। तिरंगा, पुतली खत्म नहीं हुई, वह लौटेगी। एक दिन वह अपने मकसद को पूरा करके रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जेल में रहकर शायद तुम्हारा विचार बदल जाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स एक्स फाइल में। इस फाइल में बंद है एक ज़बरदस्त धमाका। दिल्ली पुलिस ने इसको नाम दिया है एक्स फाइल। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।